परिचय आपके सामने आया, आप ये इनका मार्गदर्शन देने के आराम से जैसा बच्चों की लेकर करते हैं और इनको मार्गदर्शन दौरान दें, उसके बाद में बच्चे इनकी जो भी क्वेरी होगी वो आपके समझ सकते हैं। सर प्लीज। सर प्रथम माँ सरस्वती को नमन। जय सेनाचार्य, जय नारायणी माता। श्री सैन समाज हेल्पिंग एंड सोसाइटी के समस्त पदाधिकारीगण, दिनेश जी, मणिकांत जी, समस्त स्टाफ, समस्त टीम, प्यारे बच्चों, हॉस्टल के जो भी साथी हैं, जैसा कि आप सभी का परिचय हुआ, तो लगभग आप लोग जो हैं प्रथम चरण पर हैं। जो 10th वाले बच्चे हैं उनकी जो महत्वाकांक्षा है उसको सलाम है कि आप इतनी कम उम्र में भी आपने RS और UPSC करने की सोची है। सैन समाज हेल्पिंग एंड सोसाइटी आपको ये प्लेटफॉर्म मुहैया करा रहा है, जैसा कि आज से 10 या 20 साल पहले नहीं था। मैं अपना संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम पूर्ण कुमार सैन है, मांगीलाल सैन का पुत्र हूँ, गांव भाभी है, रहवासी इधर ही है जोधपुर में, BJS में। 12th करी थी 74% से। उसके बाद ऐसा कोई प्लेटफॉर्म था नहीं, तो मैंने डिफेंस सर्विसेज की सोची। एयरफोर्स और नेवी दोनों में फॉर्म अप्लाई किया, दोनों में सिलेक्शन हुआ। मैंने नेवी ज्वाइन करी 2002 में। नेवी ज्वाइन करने के बाद शिक्षा का अभाव लगा आगे, तो साथ में BSc मैथ्स करी, MCA करी, IT सेक्टर में भी आए। उसके बाद 2017 में 15 वर्ष की सेवा देने के बाद रिटायर हुआ। उसके बाद सोचा कि और एजुकेशन बढ़ी जाए। मैंने आते ही तुरंत BEd का एडमिशन लिया, MA पॉलिटिकल साइंस में लिया, कंप्लीट करी। नेट JRF का फॉर्म भरा, वो कंप्लीट करी, क्योंकि अपने पास यहाँ आने के बाद ऑप्शन बहुत होते हैं कि आप हर किसी में ट्राई कर सकते हो। मेरा भी सपना था प्रशासनिक सेवा में आने का, परंतु जो भी छोटे छोटे फॉर्म है, कोई भी जॉब है, उसके लिए भरने से मैं नहीं चूका। सारे फॉर्म भरे मैंने और लगभग 80% में मेरा सिलेक्शन भी हुआ। कहने का मतलब ये है कि आप अगर BEd करिए, आपके पास एजुकेशन है, तो आप शिक्षा क्षेत्र में जा सकते हो। आपने ग्रेजुएशन करी है और आपका अगर मान लो अभी से सपना है 10th के बाद, 12th के बाद, तो आप लगभग सेकेंड ईयर तक आते आते आप RS की तैयारी आपकी पूरी हो जाती है। RS की तैयारी के लिए मूलतः आपको पूरा अगर माने तो आपको 2 साल चाहिए। अगर पूरी मेहनत करें, है बेसिक चीजें वही 6 से 12 की किताबें हैं। मैं अभी सिलेबस के हिसाब से आपको किताबों का बताऊंगा कौन कौन सी किताबें किस सब्जेक्ट में पढ़नी है। परंतु ये है कि अगर आपने अभी से सपना संजोया है तो ये बहुत ही उचित समय है आप लोगों के लिए। कई जो बच्चे हैं उन्होंने BEd भी करी है, तो आप फॉर्म भरने से ना चूकें। जैसे कि अभी सोहन जी ने बताया कि उनका रीट लेवल 1 हो गया है। आज के जमाने में भले अपना समाज हो, भले कोई और भी समाज हो, युवा वर्ग है, उसकी सबसे बड़ी टेंशन होती है जॉब। जब तक उसकी नौकरी नहीं लगती, भले वो प्राइवेट हो, भले गवर्नमेंट हो, तब तक वो आगे के सपने नहीं पूरे कर सकता। सर्वप्रथम आपके हाथ में एक जॉब होनी चाहिए। अब जो है रीट लेवल 1 हो गया सोहन जी का, तो फ्री तैयारी कर सकते हैं, समय पूरा दे सकते हैं, घर की तरफ से टेंशन फ्री, पेमेंट आती रहेगी, आप अपना पूरा का पूरा फोकस अपनी स्टडी पे लगा सकते हैं। जब तक आपके पास जॉब नहीं होती, तब तक आपके घर वालों से प्रेशर होता है, समाज से प्रेशर होता है कि भाई कोई ना कोई जॉब पकड़ो। आप इतना बड़ा सपना मत सोचो, आप कोई ना कोई जॉब पकड़ो। तो सर्वप्रथम ये है कि आपको जितने भी जॉब्स आती हैं, CET के एग्जाम्स होते हैं, इसको क्वालिफाई करना है। आजकल बेसिक हो चुका है CET सभी एग्जाम्स के लिए। अब बात रही RS की। RS का मैं सिलेबस वाइज बताऊं आपको। प्री में भी आप सर्वप्रथम तो आप अगर RS का तैयारी कर रहे हैं, आपके पास सिलेबस होना चाहिए, सिलेबस आपको कंठस्थ होना चाहिए। RS में बेसिकली टोटल अगर देखें मेंस को मिला के तो 25 सब्जेक्ट्स होते हैं छोटे छोटे, जिसमें हिस्ट्री इंक्लूड होती है, ज्योग्राफी होती है, आपकी पॉलिटिकल साइंस होती है, एथिक्स होती है, इंग्लिश, हिंदी। प्री में मैथ्स होती है, रीजनिंग होती है, मेंस में आके मैथ्स नहीं रहती।
तो अगर प्री की तैयारी करनी है सर्वप्रथम, क्योंकि अभी पहले तो मैं पूछना चाहूँगा किन किन्होंने फॉर्म भरा है प्री का। ग्रेजुएशन एक सोहन जी, 3 लोगों ने भरा है। तो आप 3 लोगों का टारगेट, क्योंकि 1 अक्टूबर को एग्जाम है, केवल और केवल प्री पर फोकस होना चाहिए आपका। उसके लिए आपको क्रोनोलॉजी मासिक आती है, 20 रुपए की किताब आती है, करंट सारा आता है उसमें, उसको आप 6 बार पढ़ें। कहा जाता है 6 राउंड थ्योरी कहा जाता है इसको। अगर आपने 6 बार किसी भी चीज को पढ़ा तो आपको वो चीज कंठस्थ हो जाती है। कहीं भी एग्जाम में आती है तो आपको क्लिक कर जाती है 4 ऑप्शन में से ये एक होगा। आप अपना सिलेबस भी लेते हैं तो लोग बोलते हैं कि भाई एक बार सिलेबस पूरा हो गया तो आप एग्जाम में बैठ सकते हैं। ऐसा नहीं है, आपको मिनिमम आपका सिलेबस 6 बार करना होगा। 6 बार करने से आपको कंठस्थ हो जाएगी चीजें और आप कभी उसमें फेल नहीं होंगे। तो क्रोनोलॉजी है, क्रोनोलॉजी आपका करंट पूरा कवर करेगा। क्रोनोलॉजी मासिक। एक और आता है दृष्टि मासिक, इसको भी परचेज करें। वो भी आपका करंट और साथ साथ में टॉपिक डालते रहते हैं, कभी इतिहास के डालते हैं, कभी ज्योग्राफी के, कभी पॉलिटी के, वो सब पढ़ते रहते हैं। वो सब आज के जो अखबारों में आज जो देश विदेश में चल रही चीजें, उन सब की न्यूज लेके संविधान से या ज्योग्राफी से क्या रिलेशन है उसको एक्सप्लेन करते हैं। क्योंकि देखिए एग्जाम होते हुए भी कई समय हो गया है, सिलेक्शन होते हुए भी कई समय हो गया है, तो जो पैटर्न है वो हर 3-4 साल में चेंज होता है। पैटर्न आज का ये है कि जो करंट चीजें चल रही हैं उनसे जो संविधान से रिलेटेड है, ज्योग्राफी से रिलेटेड है, हिस्ट्री से रिलेटेड है, वो सवाल पूछे जाते हैं। तो जो दृष्टि मासिक है ये आपका कवर करता है, आपका जो संविधान से जो सवाल पूछे जाएंगे, करंट से क्या रिलेशन है। मान लो आर्टिकल है, कोई भी आर्टिकल है संविधान में, जो मान लो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पद की योग्यता है, अब चुनाव आने वाले हैं तो लगभग जो आपके जो एग्जाम रहेंगे तो वो संविधान से रिलेटेड योग्यता है, क्योंकि छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं, वो चीजें कवर करेंगे। बाकी जो है अखबार पढ़ते हैं, राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर। आर्यन प्रकाशन आती है, उसमें सारे पीसीएस के शॉर्ट जीके पेपर्स आते हैं, उसको पढ़ना आवश्यक है। ये टोटल फोकस अपन सिर्फ प्री पर कर रहे हैं। ओवरऑल अगर हम पढ़ें तो फाउंडेशन कोर्स होता है अपना, फाउंडेशन में अपन को सभी करना होता है। अभी 1 अक्टूबर का एग्जाम है, समय कम है, इसीलिए ये चीजें तो करनी है जो मैं बता रहा हूँ आपको। इसके बाद आती है लक्ष्य राजस्थान। राजस्थान में सिलेबस उठाएं जो प्री में आने वाले आरएस में, उसमें जो बेसिक टॉपिक्स है वो आप कवर करें लक्ष्य राजस्थान से। उसके बाद है मैथ्स और रीजनिंग के लिए आरएस अग्रवाल। लगभग सारे कंसेप्ट उसमें क्लियर हैं। मैथ्स और रीजनिंग अगर आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आरएस प्री होना थोड़ा सा कठिन है, तो मैथ्स और रीजनिंग में भी आपको फोकस रखना है। फिर आती है इकोनॉमी की बात, तो जो आर्थिक समीक्षा है, इकोनॉमिक सर्वे, राजस्थान सरकार ने फ्लैगशिप योजनाएं लाई है और समय समय पर उसमें चेंज भी किया है। जैसे चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, पहले इसमें 10 लाख का कवरेज था इलाज का और 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा था, दुर्घटना बीमा। अब जो है वो 25 लाख कर दिया है बढ़ाकर स्वास्थ्य बीमा, और जो दुर्घटना बीमा है वो 10 लाख कर दिया है 2 लोगों के। तो ऐसी ऐसी चीजें आपकी आर्थिक समीक्षा में कवर होंगी। इकोनॉमिक सर्वे अगर आप कर लेते हैं तो आपको जो इकोनॉमी है उस टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, इकोनॉमिक सर्वे करना बहुत आवश्यक है। फिर आते हैं कि भाई स्प्रिंग बोर्ड और उत्कर्ष के जो नोट्स वगैरह हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा आज की तारीख में अगर अपन बेसिक स्टार्ट करें यूपीएससी की तैयारी और आरएस की तैयारी, तो अपन को 6 से 12 किताबें बहुत आवश्यक होती है, आरबीएससी की और एनसीईआरटी। उसके लिए ही मैंने बताया था कि 2 साल से अगर आप पूर्ण तैयारी खुद करते हैं तो। बाकी जैसे स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स अवेलेबल है, उसमें नोट्स बिल्कुल तैयार है, आपको सिर्फ उसको रिवाइज करने की आवश्यकता है। उसको रिवाइज करना है और टेस्ट सीरीज देनी है। अगर आप पूरी तैयारी भी कर लें, 6 से 12 की किताबें पढ़ लें, आरबीएससी एनसीईआरटी, परंतु अगर आप उसमें एग्जाम ना दें, कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन ना करें, तो आपकी जो काबिलियत है
वो चेक नहीं हो पाएगी, उसका टेस्ट नहीं हो पाएगा। तो टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन करना आवश्यक है। आप तीनों ने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी है? स्प्रिंग बोर्ड कब से ज्वाइन करिए? तो टेस्ट सीरीज जो है वो आपको ऐसा करती है कि आपको एक हफ्ते का शेड्यूल देती है कि आपको लक्ष्य राजस्थान में से ये टॉपिक पढ़ने हैं, आपको करंट क्रोनोलॉजी के इतने पेज पढ़ने हैं, पॉलिटिकल साइंस में आपको लक्ष्मीकांत है उसके इतने पेज पढ़ने हैं, संविधान के ये पैराग्राफ पढ़ने हैं आपको, और उसी में से सवाल पूछे जाते हैं। तो आप देखिए टेस्ट सीरीज का क्या फायदा है कि आपने एक हफ्ते जो तैयारी करी, आपकी एक हफ्ते की तैयारी का आकलन हो जाता है। तो आपको पता लग जाता है कि मेरी स्थिति कहाँ है। आप भले ही आज जुड़े टेस्ट सीरीज से, जहां से टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वहीं से स्टार्ट करते हैं। ऐसा ना करें कि मेरे को तो सिलेबस के फर्स्ट पॉइंट से मुझे स्टार्ट करना था, ऐसा आवश्यक नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने बताया 6 राउंड थ्योरी, आपका वो जब रिपीट होगा कोर्स तो वो आपका 6 बार हो जाएगा। कहीं से भी जुड़े आप, आज भी अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो जो टॉपिक बता रहा है, मान लो 7वां चैप्टर चल रहा है लक्ष्य राजस्थान का, आप वहीं से स्टार्ट कर दें। आपका एक हफ्ते की जो पढ़ाई है उसका आकलन होगा, आपकी पूरी तैयारी का आकलन नहीं है। तैयारी का आकलन होगा लास्ट में, टेस्ट सीरीज जब टेस्ट से एक हफ्ता पहले, 10 दिन पहले। तो कहने का मतलब है कि ये आपका प्री का सिलेबस है। प्री के सिलेबस में किसी को कोई डाउट है? देखो डाउट नहीं आएंगे तो फिर उसका डाउट कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा आप लोगों को।